हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित एक कविता को पढ़ रहे हैं जिस कविता का शीर्षक है आत्मत्राण। मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया है कि यह कविता मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी हुई है, परंतु इस कविता को हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस कविता को मैं 2 भागों में पढ़ा रही हूँ और भाग 1 पढ़ा दिया गया है। आज भाग 2 के अंतर्गत कविता के बचे हुए अंश को मैं पढ़ाऊंगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक भाग 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक को क्लिक करें और आत्मत्राण कविता भाग 1 में जिन कवि पंक्तियों को का अर्थ मैंने समझाया है वे वहाँ से समझ लें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह कविता भाग 2, जिसके अंतर्गत मैं कविता की पंक्तियों को मैं पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को भी लिखवा दूंगी। तो आप खूब ध्यान से सुनिए। देखिए, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न तो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सको इसको निर्भय। नतसिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानो छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं एक बार। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है त्राण। त्राण यानी रक्षा, ये मैंने पहले ही बता दिया। जहाँ पर आत्मत्राण शब्द का मैं अर्थ बता रही थी, त्राण यानी रक्षा। अनुदिन यानी प्रतिदिन, हर दिन। तरने, तरने यानी पार उबरने की क्षमता। किससे क्षमता है? संकट से। अनामय, अनामय माने रोग रहित, स्वस्थ, रोग मुक्त, स्वस्थ। तो स्वस्थ क्या होगा? मन होगा स्वस्थ। भार यानी वजन, किंतु यहाँ पर भार किस अर्थ में प्रयोग हुआ? उत्तरदायित्व के अर्थ में हुआ, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। लघु यानी कम, छोटा। अनुनय, अनुनय यानी प्रार्थना, विनय। वहन यानी ढोना, उठाना। तो क्या ढोना उठाना है? उत्तरदायित्व को ढोना है। निर्भय यानी बिना भय के। नत यानी झुका। सिर यानी सिर, मस्तक, माथा। तव यानी तेरा, तेरा किसके लिए प्रयोग हुआ है? ईश्वर के लिए। क्षण क्षण यानी क्षण क्षण। रात्रि यानी रात। वंचना यानी धोखा। अभाव, वंचित। इसके पहले भी वंचना शब्द का प्रयोग हुआ है। वंचना यानी धोखा, अभाव, वंचित। और संशय यानी संदेह। एक बार फिर से देखिए शब्दों के अर्थ को। त्राण यानी रक्षा। अनुदिन यानी प्रतिदिन, हर दिन। तरने यानी पार उबरने की क्षमता, किससे? संकट से। अनामय यानी रोग रहित, रोग मुक्त, स्वस्थ। किस अर्थ में प्रयोग है? मन के अर्थ में। भार यानी वजन, उत्तरदायित्व। लघु यानी कम, छोटा। अनुनय यानी प्रार्थना, विनय। निर्वहन यानी ढोना, उठाना। किसको उठाना है? उत्तरदायित्व को निभाना है। निर्भय यानी बिना भय के। नत यानी झुका। सिर यानी सिर, मस्तक। तव यानी तेरा, यानी ईश्वर के अर्थ में है। क्षण क्षण यानी क्षण क्षण, पल पल, हर समय। रात्रि यानी रात। वंचना यानी धोखा, अभाव, वंचित। संशय का अर्थ है संदेह। तो आप इन शब्दों को पहले सुने, फिर कॉपी में उतार लें। चलिए अब मैं पंक्ति के अर्थ को समझाती हूँ। देखिए, आत्मत्राण कविता में कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि ईश्वर उन्हें संकट से न उबारे। इस बात की वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें संकट से न उबारे, बल्कि हमें संकट से उबरने की क्षमता दे, हमें बल दे, पौरुष दे,
कि हम दुख को जीत सकें। किसी भी स्थिति में जीवन में हार ना माने। अगर मुझे संसार में हानि उठानी पड़ी और लाभ में अगर धोखा भी मिले तो भी वे किसी प्रकार का दुख नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब चलिए यहाँ देखिए, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मेरा त्राण करो यानी मेरी रक्षा करो, त्राण यानी रक्षा, मेरी रक्षा करो अनुदिन, हमेशा, किसी दिन, हर दिन। यह मेरी प्रार्थना नहीं। कभी यह प्रार्थना नहीं करते हैं, ईश्वर से यह कभी नहीं मांगते हैं, यह प्रार्थना कभी नहीं करते हैं कि आप हमेशा हर दिन मेरी रक्षा करें, बस इतना होवे करुणा में। लेकिन वो क्या चाहते हैं ईश्वर से? करुणा के सागर, करुणा से भरे हुए, करुणा से पूर्ण ईश्वर से क्या चाहते हैं? तरने की हो शक्ति अनामय। अनामय यानी रोग मुक्त, स्वस्थ, यानी उनके अंदर जीवन में आने वाले संकट से उबरने की, तरने की माने पार करने की, उबरने की शक्ति जो है उन्हें मिले, एक स्वस्थ शक्ति मिले, उनका मन स्वस्थ हो, एक अच्छी शक्ति उन्हें प्राप्त हो। यानी संकट से उबरने की वे शक्ति मांगते हैं। संकट से को समाप्त कर दे ये भगवान से प्रार्थना नहीं करते, वे स्वयं संकट से उबरना चाहते हैं, स्वस्थ मन से उबरना चाहते हैं, अपने आप संकट को हराना चाहते हैं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। कवि ईश्वर से कहते हैं मेरा भार यानी मेरे ऊपर आपने जो दायित्व दिया, यानी कोई भी मनुष्य जब संसार में जन्म लेता है तो संसार के प्रति उसका कुछ दायित्व होता है। तो कभी ये कभी नहीं चाहते हैं कि ईश्वर उनके दायित्व को छोटा कर दे, कम कर दे, और उन्हें उसके दायित्व को देखकर उन्हें सांत्वना दे, दिलासा दे, यह भी कभी नहीं चाहते हैं। वे अपने दायित्व को, उन्हें जो भी दायित्व मिला है अपने जीवन में, घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया के लिए, वे हर दायित्व को निभाना चाहते हैं। वो दायित्व में कोई कमी नहीं चाहते हैं और ना ही अपने दायित्व बोध के लिए वो ईश्वर से दिलासा भी चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें सांत्वना दे। केवल इतना रखना अनुनय। कवि जो है सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, यही विनय करते हैं, यही अनुनय करते हैं, वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मुझे जो दायित्व मिला है घर, परिवार, संसार, देश, दुनिया के लिए, समाज के लिए, उन सारे दायित्व को बिना भय के मैं निभा सकूं, उसे मैं वहन कर सकूं, उसे ढो सकूं, उस दायित्व को निभा सकूं बिना भय के। नतसिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि साधारणतः मनुष्य क्या करते हैं? दुख के दिन ही ईश्वर को याद करते हैं, सुख में ईश्वर को याद नहीं करते हैं। जब उनके पास सुख का दिन होता है तो वो ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर यह कहते हैं कि सुख के दिन में भी, जब मेरे अच्छे दिन हो, तभी भी मेरा सिर क्या हो, मस्तक हमेशा नत रहे, झुका रहे। किसके समक्ष? ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के करुणा के समक्ष जो सिर जो है झुका रहे। तव मुख पहचानो छिन छिन में, और हमेशा, छिन छिन पल पल, हमेशा, तव मने तेरा यानी तुम्हारा, ईश्वर का, मुख मने चेहरा, मैं हमेशा ईश्वर को स्मरण रखूं। सिर्फ दुख के दिन में ही ईश्वर को स्मरण ना करूं, सुख के दिनों में भी ईश्वर को स्मरण करूं। कबीरदास जी का एक दोहा इसी क्रम में मुझे याद आ रहा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। साधारण मनुष्य क्या करते हैं? दुख में ईश्वर को याद करते हैं और सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है, यदि आप सुख में भी ईश्वर को याद करें तो आपको दुख कभी आएगा ही नहीं, आपको दुख कभी मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर भी गुरुदेव नवीननाथ ठाकुर का इशारा इसी तरफ है कि नतसिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानो छिन छिन में,
कि सुख के समय भी, सुख के दिनों में भी मेरा माथा, मेरा मस्तक, मेरा सिर जो है आपके सामने नत रहे, नतमस्तक रहे, यानी सिर जो है झुका रहे। तो मुख पहचानूं छिन छिन में, और मैं आपको हमेशा हमेशा याद रखूं। पहचानना का अर्थ हुआ स्मरण रखना, याद रखना। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। पुनः कवि कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसा समय आया जब मेरे जीवन में दुख का रात हो जाए। दुख रात्रि, मेरी रात्रि जो है दुख से भर जाए। रात ऐसे भी दुख का प्रतीक माना जाता है। यहाँ इस प्रतीक में अर्थ है दुख रात्रि में, जब मेरे जीवन में दुख की रात छा जाए। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। कवि कहते हैं कि ऐसा कभी समय आ गया कि मेरे जीवन में दुख की रात ही छा गई। तो करे वंचना, मुझे वंचित किया जाए, मुझे अभाव मिले, मुझे धोखा मिले। किससे? जिस दिन निखिल मही। निखिल यानी संपूर्ण मही माने धरती, संपूर्ण धरती से, संपूर्ण लोक से, संपूर्ण संसार से मुझे धोखा मिले, मुझे वंचना मिले, तो भी क्या होगा? उस दिन ऐसा हो करुणा में, उस दिन भी हे ईश्वर, उस दिन भी ऐसा ही हो। क्या हो? तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। मैं आपके दया पर, आपके करुणा पर, आपके कृपा पर, आपके अस्तित्व पर कभी संदेह ना करूं, संशय ना रखूं। यानी हम सभी साधारण मनुष्य क्या करते हैं? सारे कष्टों के लिए ईश्वर को ही दोष देते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, कुछ गलत हो जाता है, तो अंततः हम सारा दोष ईश्वर को देते हैं। ईश्वर ने मेरे जीवन में दुख दे दिया, ईश्वर ने मेरे जीवन को कष्टों से भर दिया। लेकिन कवि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं। उन्हें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, उसे ईश्वर के अस्तित्व पर, उन्हें ईश्वर के कृपा पर, उन्हें ईश्वर के दया पर कहीं कोई संदेह नहीं है। और वे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वह दिन कभी नहीं आए कि उन्हें कभी ईश्वर पर संदेह हो। इसलिए वो कहते हैं उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। मेरे जीवन में असंख्य दुख आ जाएं, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े, फिर भी मैं आपके कृपा पर, आपके अस्तित्व पर, आपके दया पर किसी प्रकार का संदेह नहीं करूं। तो उम्मीद करती हूं कि आत्मत्राण कविता के आज जिन पंक्तियों के अर्थ को मैंने आप लोगों को समझाया है, वह आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इस वीडियो को खूब ध्यान से देखिए, पूरे अर्थ को समझिए, अपने कॉपी में अवश्य लिखिए। वीडियो को सभी मित्रों में, ज़रूरतमंदों में शेयर अवश्य करें, साथ ही लाइक भी करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।